आरएसएस से यात्रा निकाली गई है। देखिए, हम लंबे समय से एक पीड़ा हंढा रहे हैं अपने शरीर पे। किसान जमात, मजदूर जमात, कर्ज की वजह से रोज़ कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई भाई किसान मजदूर सुसाइड कर रहा है। तो जब गिनती की बात आती है तो लगभग 7 लाख किसान सुसाइड कर चुका है। और इसका जब मंथन किया तो निकल कर बात ये आती है कि जो हमारी सरकार की तरफ से हमें एमएसपी घोषित की जाती है हमारे लिए, वो भी नहीं मिलती, उससे भी कम रेट पर हमारी फसल बिकती है। और अब तो उसके बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स बाहर निकल कर आ गई जिनमें ये बताया गया कि लगभग साल 2000 से लेकर 2025 तक 25 साल के टाइम के अंदर देश के किसानों को जो एमएसपी से कम दाम मिले वो 111 लाख करोड़ रुपया बनता है। और जो 7 लाख किसान सुसाइड कर गया वो किस कारण कि मात्र 25 लाख करोड़ रुपया कर्जा पूरे भारत के किसानों के सर पे, इसकी वजह से। तो यही फिर इसका निष्कर्ष निकलता है कि देश के किसानों को अगर पहले से एमएसपी गारंटी कानून होता और एमएसपी मिलती रहती तो ये नुकसान नहीं होता। और आज इसको रोकने के लिए एक ही तरीका है कि सबसे पहले तो एमएसपी गारंटी कानून बने। सेकंड, जो एमएसपी तय की जाती है वो डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूले अनुसार हो। और तीसरी बात कि जब हमारी जो हमने देना है वो बहुत कम और जो लेना है वो बहुत ज़्यादा है, तो फिर इसके लिए देश के किसान का संपूर्ण कर्ज मुक्त होना चाहिए। जो अमेरिकी डील के नाम पे इस पे क्या कहना है? मैं इसी पे आ रहा हूँ। और हम तो ये चाह रहे हैं कि हमें एमएसपी गारंटी कानून मिले और देश के किसान को पूरा रेट मिले, सही मिले। और हमारी सरकार उल्टा ये करने जा रही है कि अमेरिका के साथ एक ऐसी डील की जिससे सबका सब सामान बाहर से आने की बात हो गई है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सब बाहर से आएंगे और भारत सरकार उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगाएगा। तो जब भारत सरकार उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएगी तो स्वाभाविक है कि गेहूँ या और सामान, जैसे इन्होंने कहा कि सोयाबीन का तेल बाहर से आएगा, मक्के का रेजिड्यूज बाहर से आएगा, फ्रूट बाहर से आएगा, ड्राई फ्रूट बाहर से आएगा, शराब बाहर से आएगा। शराब देखने को तो शराब लगती है लेकिन सीधा एग्रीकल्चर के ऊपर ये इफेक्ट पाती है। तो देखिए, अंगूर का किसान किधर जाएगा, गन्ना का किसान के ऊपर क्या बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि शराब बाहर से आएगी तो। सो ये सब बातों को लेकर हमारा ये मानना है कि देश के किसानों को तो मारेगी इस तरीके से। ये आम लोगों को इसके बारे में चिंतित होने की ज़रूरत है कि जो आएगा, अमेरिका के अंदर सभी को पता है कि जीएम क्रॉप्स पैदा होती हैं। जो जीएम क्रॉप का रेजिड्यूज इधर आएगा, जो जीएम क्रॉप का तेल इधर आएगा, तो हमारे देश का आम लोग जिनके जो बेचारे लैंडलेस हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, सब जो कुछ खाना बाज़ार से लेकर ही खाना है, तो उनको ये जीएम क्रॉप का ही सामान खाना पड़ेगा। और जिसकी वजह से उसके बैड इफ़ेक्ट यहाँ तक बताए जा रहे हैं, जो गूगल पे आप जाकर सर्च कर सकते हो कि आदमी का, मनुष्य का जो वो चीज़ खाएगा उसका डीएनए ही चेंज हो सकता है। सबसे डेंजरस बात है इसमें, किसी भी जानवर का, किसी भी पशु पक्षी का वो जड़ा जीन है वो इसमें इंजेक्ट किया जाएगा। तो इसलिए ये केवल एग्रीकल्चर के लिए प्रभावित नहीं करेगी खेती को, ये पूरे देश की मनुष्यता को प्रभावित करेगी। और आने वाले समय में हमारे बच्चों के ऊपर बहुत इफेक्ट बुरा पड़ने वाला है इसका। सो मेरा ये कहना है कि किसी भी कीमत पे हम ये डील नहीं होने देंगे। एग्रीकल्चर को तो बिल्कुल इसमें शामिल नहीं होने देंगे, डेयरी प्रोडक्ट को इसमें शामिल नहीं होने देंगे। सो ये बातें लेकर हमारा एक यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी 7 फरवरी को, और आगे ये कश्मीर जाएगी 12 मार्च को। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो क्या तो 3 काले कानूनों के लिए? हाँ, उससे भी बड़ी लड़नी पड़ी तब भी लड़ेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 19 मार्च को आपके चैनलों के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ सभी किसान भाइयों को, सभी मजदूर भाइयों को, दुकानदार भाइयों को, यहाँ तक मैं कहूँगा पूरी इंडिया की पब्लिक को मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि 19 मार्च को हम रामलीला मैदान के अंदर एक बड़ी किसान महापंचायत करने जा रहे हैं, जिसमें यही बातें देश के प्रधानमंत्री के साथ करने के लिए जा रहे हैं, ताकि देश का प्रधानमंत्री को एक ट्रेलर दिखाएं
कि अगर आप इस डील के ऊपर साइन करोगे तो भारत मतलब इसका मुकाबला डट के करेगा। धन्यवाद जी। एक आरोप लगाया जा रहा है कि किसान है जो मुद्दे हैं सरकार के हित के सभी मुद्दे हैं, लोगों के फायदे के लिए इधर है, लेकिन जो कुछ किसान हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, राजनीति में आने के लिए ऐसे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुझे ये बताएं वो लोग, आपके मैं चैनल के माध्यम से सवाल छोड़ता हूँ, आप ये बताओ देश के हित में क्या हुआ? जो हमारा सामान बाहर जाता था, अमेरिका उसके ऊपर जो टैक्स लगाता था वो 3.5% लगाता था, अब वो टैक्स बढ़ाकर 18% कर दिया। देश को फायदा हुआ या देश को नुकसान हुआ? हम जो टैक्स लगाते थे वो 0% कर दिया, देश को फायदा हुआ या देश को नुकसान हुआ? तीसरी बात, उन्होंने ये कहा कि डीजल आप रूस से नहीं लोगे, नहीं तो ये इतना टैरिफ लगाएंगे। इसका मतलब ये बताओ कि ये देश के हित में हुआ या देश का नुकसान हुआ? ये समझने की बात है। जो किसान को राजनीति करते थे उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, कौन राजनीति? आप तो ये तो हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम भी राजनीति करते नजर आएंगे उनको। तो जब उनका गलत फैसले का देश का कोई भी व्यक्ति विरोध करेगा वो सब उनको पॉलिटिकल नजर आएंगे। ठीक है। से किसान नेता आए हैं, मैं आपको सबको बताना चाह रहा हूं, ये नारनौंद की क्रांतिकारी धरती है। जब 2024-25 का आंदोलन शुरू कर रहे थे तो उस समय 3 फरवरी 2024 को इसी नारनौंद की धरती पे एक इतनी बड़ी और ऐतिहासिक महापंचायत हुई थी कि बहुत लोगों ने उसको विफल करने का प्रयास किया, सरकार ने विफल करने का प्रयास किया और लोगों ने विफल करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद वो इतनी ऐतिहासिक और इतनी बड़ी महापंचायत थी जिसमें हजारों की संख्या में ट्रैक्टर आए थे। और उसी के बाद आंदोलन को दबाने के लिए हरियाणा सरकार को बाहर से 75,000 की संख्या में पुलिस फोर्स केंद्र सरकार से मांगनी पड़ गई थी। तो ये बहुत क्रांतिकारी धरती है, क्रांतिकारी ये इलाका है। मैं नारनौंद के पूरे हल्के का, आसपास के तमाम गांवों का बहुत बहुत विशेष तौर पे धन्यवाद करता हूं। ये हमारी यात्रा 7 फरवरी से कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। आज तक आप सब लोगों ने देखा होगा कि लोग राजनीतिक मकसद के लिए यात्रा निकालते हैं, कोई MP MLA बनने के लिए यात्रा निकालता है, कोई अपनी सरकार बनाने के लिए यात्रा निकालता है, लेकिन ये यात्रा किसी राजनीतिक मकसद के लिए नहीं निकाली गई। ये यात्रा खेती किसानी को बचाने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, MSP पे खरीद की गारंटी का कानून बनवाने के लिए और भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते से भारत के खेती, डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर को बाहर रखवाने के लिए निकाली जा रही है। मैं आप तमाम क्रांतिकारी योद्धाओं से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि भाई न्यू मान लो, अपा अपनी देसी भाषा में कहें तो जो भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता होने जा रहा है, या हमारी गर्दन पे, हमारी न्याड़ पे कवाड़ी टेक दी है। इब सरकार तैयारी करने लग रही है। जो साझा वक्तव्य आया है, जो साझा स्टेटमेंट आया है, उसके भीतर साफ तौर पे लिखा गया है कि भारत सरकार ने सहमति दे दी कि अमेरिका तक आने वाले, बहुत बड़े दायरे में आने वाले खेती और खाद्य उत्पादों के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो अमेरिका का किसान जिसको बहुत भारी भरकम सब्सिडी मिलती है, वो औने पौने दामों में बहुत कम रेट में अपनी फसल यहाँ बेचेगा अपनी कंपनी और अपनी सरकार के माध्यम से। आप एक चीज सोच के देखो, उदाहरण के तौर पे अगर गेहूं का 2500-2600 रुपया प्रति क्विंटल अपने MSP है, अगर अमेरिका से 2021, 1800, 1900 रुपया प्रति क्विंटल के बाद गेहूं आओगा तो हमारे किसानों का गेहूं कोई भी नहीं खरीदेगा। इसीलिए हमारी गर्दन पे, हमारी न्याड़ पे कवाड़ी टेक दी है। ईब हमने एकजुट होकर, मजबूत होकर, पूरी मजबूती के साथ यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे, तब आप यह लड़ाई जीत पाओगे। इसलिए सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से, जिन्होंने आपके लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, हमारी खेती को, फसल को, नस्ल को बचाने के लिए 132 दिनों तक ऐतिहासिक अनशन कराया, और वो भी पुलिस ने जबरदस्ती धोखे से गिरफ्तार कराया, सरकार ने बातचीत के लिए बुला के धोखे से गिरफ्तार कराया। आपकी आवाज पूरी मजबूती से उठाई और उस अनशन के दौरान पार्लियामेंट की जो परमानेंट कमेटी है, जिसमें सभी पार्टियों के मिलाकर 31 सांसद हैं, उन्होंने सर्वसम्मति से अपनी रिपोर्ट दी कि जो हमारे ये किसान भाई मांग कर रहे हैं वह मांग इनकी बिल्कुल सही है और MSP पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी बनाई, उस कमेटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा कि ये किसान भाई बिल्कुल सही मांग कर रहे हैं, इन मजदूरों की मांग बिल्कुल सही है और MSP गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, लड़ाई कई
पीढ़ी कई स्टेप लड़ाई आगे बढ़ चुकी है। अपन ने मजबूती से लड़ाई लड़नी है। हमने यो नहीं बेरा कि नतीजा के रहेगा, लेकिन एक बात पक्की है और मैं इस इलाके के लोगों की तरफ से प्रधान जी आपको बताना चाहता हूं कि यह बात पक्की है कि यह इलाका क्रांतिकारियों का इलाका है। यहाँ की माएं शूरवीरों को जन्म देती हैं और पूरी मजबूती से आपका साथ देंगे, कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे। और प्रधान जी का ये विशेष निवेदन है, आपसे विशेष प्रार्थना है, मैं सारे साथियों की तरफ से कर रहा हूं, डल्लेवाल साहब की तरफ से, बैरू साहब की तरफ से, हमारे कर्नाटका से जो सुरेश पाटिल जी आए हैं, कुरबुरु शांता कुमार जी के संगठन से, हमारे चौधरी सोनवीर जी की तरफ से, राजस्थान से इंद्रजीत पन्नीवाला जी की तरफ से, मध्य प्रदेश से अरुण पटेल जी की तरफ से, हमारे भाई हर्षदीप गिल जी जो पहले दिन से इस यात्रा का संचालन कर रहे हैं, सबकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन करता हूं कि आने वाली 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना है, ताकि हमारे देश की सरकार को यह संदेश चला जाए कि भारत के किसानों का भविष्य अमेरिका में बैठ के तय नहीं होगा। भारत के किसानों का भविष्य, यहाँ की खेती का भविष्य, यहाँ के किसान मजदूर और मेहनतकश लोग अपने देश में बैठ के तय करेंगे। यही मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली में पहुंचने का कार्य कीजिए। और भी बहुत वक्ता थे, लेकिन समय का अभाव है। भाई होशियार जी को भी हम समय नहीं दे पाए। भाई